बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का फॉल 2017 का जो एमफिल में एडमिशन के लिए फिजिक्स का पेपर आया था उसका सोल्यूशन डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट एंड एमसीक्यूज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया था। आज हम एमसीक्यू नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। एंटी पैरेलल मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है कि वायर्स के केस में अगर हमारे पास दो वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हो तो इट्स मीन दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अभी एमसीक्यू आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट्स इन पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल मींस सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन होगी तो फिर उस केस में वायर्स क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 12 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस आर एस। ये बहुत सिंपल सा है, इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये एमसीक्यू ना आपसे दो तीन तरह से और भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मोनोपोल बताएं, तो उसके लिए आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रुपोल भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल क्या है, ड्यू टू अ डाइपोल क्या है, ड्यू टू अ क्वाड्रुपोल क्या है। ठीक है, तो ये आप ना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 13 है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन एन एटम is of the order of an electron volt. At what temperature will the electronic degrees of freedom become relevant? टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। हिंट उन्होंने आपको दी हुई है, यानी आपको थर्मल एनर्जी उन्होंने रूम टेम्परेचर पे दी हुई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये मिली है। ठीक है ना, आपने इसको मेगा नहीं समझना। ठीक है ना, और यहाँ पर आपने जो मिली है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 10⁻⁻3। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन सी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व हो जाता है। सही है, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 14, कंसीडर स्पिन हाफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द एस इज इक्वल टू हाफ स्टेट हैज एनर्जी जी म्यू बी बी ओवर 2 एंड एस इज इक्वल टू -1 by half has energy minus g mu b b over 2. Assume the spin is in contact with a heat bath at temperature T. The probability for the spin to be in the S is equal to half state is. अब हमने probability find करनी है स्पिन की हाफ स्टेट में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू ई टू द पावर ई बी माइनस ई बीटा ओवर समेशन आई ई टू द पावर ई आई। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1/kBt। आप वो भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें जो हमारे पास टर्म है न्यूमरेटर में ई टू द पावर ई बीटा, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्पेसिफिक माइक्रोस्टेट, यानी जिस माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करनी है एस इज इक्वल टू हाफ स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग हाफ स्टेट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है दिस वन, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, ई की जगह, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो टर्म है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल माइक्रो स्टेट्स असेसिबल टू द सिस्टम। ठीक है, अब हम इनमें ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, P इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, अब हमने हाफ स्टेट के लिए फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, और उसके लिए हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है जी म्यू बी बी बाय 2। ठीक है, ये हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है, और साथ में यहाँ पर बीटा का फैक्टर भी है। ठीक है, ओवर, अब डिनोमिनेटर में हमने इन दोनों एनर्जीज को कंसीडर करना है, हाफ स्टेट के लिए जो एनर्जी गिवन है वो भी, और माइनस हाफ स्टेट के लिए जो एनर्जी गिवन है वो भी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस, जब हम लोग हाफ स्टेट को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ई टू द पावर माइनस जी म्यू बी बी ओवर 2, और साथ में बीटा का फैक्टर। ठीक है, ये पावर में है ई की। ठीक है, यहाँ पर ना लिखना थोड़ा मुश्किल होता है ना इस पे। ठीक है, साथ में सम के साथ अब आपके पास जो माइनस हाफ स्टेट है उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो माइनस हाफ स्टेट है, ठीक है, अब एक तो उसके लिए जो एनर्जी है वो नेगेटिव साइन है उसमें। ठीक है, और साथ में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है,
और ये यहाँ पर आपने डिफरेंस याद रखना है, ये एक तो बीटा है और जो कि 1/kt के इक्वल है, और दूसरा ये हमारे पास बी है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने ये जो टर्म है इस टर्म से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, 2-3 वो करेंगे तो आपके पास ये जो इसका ऑप्शन ए है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो आपके पास इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सही है। मैं भी आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करा सकती क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और फिर वो आपके लिए देखना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जस्ट ना मेन फॉर्मूलाज बता दूं, बाकी आप डेफिनेटली फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, एट t is equal to 0 a particle of mass m trapped in an infinite square well of width L is in a superposition of the first excited state and the fifth excited state, ठीक है। ये आपको वेव फंक्शन गिवन है पार्टिकल का, where the phi n of x are orthonormal energy eigenstates with energies En. Here the term orthonormal is important. ये इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब होता है, कि अगर हमारे ऑर्थोनॉर्मल की केस में ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास सेम वेव फंक्शंस है, अगर आप उनका स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो दैट बिकम्स इक्वल टू 1, और जो डिफरेंट वेव फंक्शंस है अगर आप उनका स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट शुड ए बी फॉर साई ऑफ एक्स टू बी नॉर्मलाइज्ड? अब यहाँ पर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल साई स्टार साई डी टॉ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो वेव फंक्शन साई है इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मैं साथ ही करती हूँ, ठीक है। तो ये जब हम लोग साई स्टार है, यानी यहाँ इस पूरे का हमने क्या ले लेना है, कंजुगेट लेना है। स्टार बेसिकली कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास बीच में कोई कम्प्लेक्स टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये अयोटा कम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है, तो वो उसके साइन को ऑल्टरनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार, ठीक है। और अभी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या, 3, 5, 1 ऑफ एक्स, ठीक है। अभी आप ये जो ऑर्थोनॉर्मल का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर यूज होगा और आप देखिएगा आपका न्यूमेरिकल कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और अब चूंकि हमारे पास ये हमने कंजुगेट लिया तो जो अयोटा के साथ नेगेटिव साइन था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद हम साई की वैल्यू रखेंगे, यानी ये वैल्यू हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पर लिख देनी है। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू 3, 5, 1 ऑफ x माइनस 2 i 5 ऑफ x। इस तरह से यहाँ पर लिखना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। और फिर जब तक बोर्ड पे ना किया जाए ना चीजों को तो फिर वो चीजें समझ नहीं आती। अब ये लिमिट्स आप खुद लगा लीजिएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ए स्टार ए, ये आपके पास इक्वल होता है मॉड ए स्क्वायर के, उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए आपके पास ये टर्म्स हैं, ठीक है। अब आपके पास जब हम लोग इन दोनों को इंटीग्रल से बाहर ले आए ना तो आपके पास सिर्फ एक ये टर्म बच जाएगी और एक ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपने इनका स्केलर प्रोडक्ट लेना है, तो आप देखिए 3, ये जब आप इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इस वाली टर्म के साथ, ठीक है। अब इन दोनों की जो आपके पास आइगन स्टेट्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब है कि अब सेम आइगन स्टेट्स हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 1। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्या आ जाएगा, 9, सही है। फिर जब आप इसी टर्म का आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इस टर्म के साथ, तो अब चूंकि दोनों की आइगन स्टेट्स डिफरेंट है, इसकी 5 ऑफ एक्स है और इसकी 5 ऑफ एक्स है, तो फिर इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसी तरह आप ये जो सेकंड टर्म है इसका आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इस फर्स्ट टर्म के साथ, तो वो भी 0 इक्वल आ जाएगा क्योंकि आइगन स्टेट्स डिफरेंट है। फिर जब आप इस सेकंड टर्म का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इस सेकंड टर्म के साथ, ठीक है, तो वो आपके पास ये जो स्केलर प्रोडक्ट होगा 5 का 5 के साथ वो आपके पास 1 आ जाएगा। देन फिर 2 अयोटा इंटू माइनस 2 अयोटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर कहता है -1, तो एक जो माइनस बाहर है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 9 + 4 आपके पास इक्वल होता है 13 के, ठीक है। तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1/√13। तो अब यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो ऑप्शन ई है, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है
जो a की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज 1/√13। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपके पास 1/13 मेंशन है, 1/√13 मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑर्बिटल degeneracy excluding spin of hydrogen atom energy levels is given in terms of the principal quantum number and by this is again the simple। ये कुछ इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है। कुछ एमसीक्यूज बीच में ऐसे होते हैं कि जिनको बस जस्ट आपको ना पढ़ना होता है और पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दैट। ठीक है, इससे पहले भी हमने इस तरह के किए हैं। नेक्स्ट है, फॉर अ फंक्शन f of x y is equal to ax y square with x of t is equal to ct cube y of t is equal to dt square, the derivative partial f over partial t is। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जस्ट इसमें x और y की जगह उनकी वैल्यूज जो आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ t उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, a, अब x की वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज सी टी क्यूब। ठीक है, और जो y की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज डी टी स्क्वेयर। ठीक है, और साथ में y के ऊपर ना आपके पास होल स्क्वेयर भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास f है, तो अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आपके पास आ जाएगा 7ac d² t⁶। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 18, a uniform ladder of length L rests against a smooth vertical wall. See figure. The mass of the ladder is m and the coefficient of static friction between the ladder and the ground is mu. The minimum angle theta minimum at which the ladder does not slip is given by। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन सी, tan इनवर्स ऑफ 1/2 म्यू। ये जो एमसीक्यू है इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। उसकी रीजन ये है कि ये आपका मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसमें आपकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज होंगी। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, अ सर्टेन चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स q एंड माइनस q। ठीक है, which are then separated by certain distance r। What must q be in terms of q to maximize the electrostatic repulsion between the charges। अब यहाँ पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड को क्लिक करेगा कि अच्छा आपने इसको कैसे सॉल्व करना है दैट इज मैक्सिमाइज। आपको पता है जब भी हमारे पास ना मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन हो, ये वर्ड आपके पास आ जाए, तो आप क्या करते हो कि जो भी आपको टर्म गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल है या फोर्स है वट एवर, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो और फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके आप अपनी जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है आप वो निकाल लेते हो। तो बिल्कुल सेम केस हम यहीं पर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अब हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो एमसीक्यू देकर तो आपको पता चल गया होगा कि ये कूलम फोर्स का एमसीक्यू है। ठीक है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू कूलम फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो चार्ज Q है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे Q से और जो Q2 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे Q माइनस Q से। ठीक है, उसके बाद फिर ओवर इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज R स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ने जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है कि मैक्स, चूंकि हम लोगों ने हमने मैक्सिमा फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डी एफ ओवर डी आर, सही हो गया। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, सॉरी डी एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, क्योंकि चार्ज सही है। हम इस ये मैं इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर दूं वरना स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, आर के साथ नहीं होगा, इसका होगा डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ठीक है, सही। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू तो ये वाली जो टर्म है के ओवर आर स्क्वेयर ये तो आपकी साइड पे हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो अब जब ये क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू तो ये आपके पास इक्वल होता है क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर के। ठीक है, ये क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू है ना, इसको मैंने यहाँ पर ये ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, क्यू, अब जब इसको आप लोग डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू तो ये आपके पास क्या आ जाएगा क्यू माइनस टू क्यू। ठीक है, अभी पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम इस डेरिवेटिव को पुट करते हैं इक्वल्स टू जीरो। तो जब मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, ठीक है ना, तो अब यहाँ से ये वाली जो टर्म है मेरे पास ये तो दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये तो यहाँ पर वैनिश हो जाएगी, तो पीछे बचा क्यू माइनस टू क्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू फाइंड करूँ स्मॉल क्यू की, क्योंकि बेसिकली हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो स्मॉल क्यू की जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगी क्यू बाय
ठीक है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी। Next to MCQ number 20, a particle of mass m moves under the influence of the potential V of x is equal to a over x square minus b over x, where a, b is greater than 0. The frequency of small oscillations around the equilibrium point is. Frequency find करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे that is omega is equal to square root k over m, ठीक है। और इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है that is ऑप्शन सी। अब ये जो MCQ है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक लेंथी MCQ है, इसको भी आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन यूज हो, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यूज होगी, जैसे हम लोगों ने अभी MCQ नंबर 19 में किया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स और कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो रिमेनिंग 5 MCQs रह गए हैं, ठीक है, हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अल्लाह हाफिज।